हेलो फ्रेंड्स, करियर ग्राफ के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मेजरमेंट का ये फर्स्ट लेक्चर है। बेसिक ऑफ मेजरमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट का डिफिनेशन देखते हैं कि मेजरमेंट होता क्या है। तो सबसे पहला बात ये आपको समझना है कि मेजरमेंट हम करते किसका है, मेजरमेंट किस क्वांटिटी का होता है। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट जो करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी का करते हैं। किसका करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी का ही मेजरमेंट होता है। अब फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है इसको समझिए। सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है कि मान लीजिए किसी पर्सन को फीवर हुआ, तो आप मेजर क्या करते हो? फीवर मेजर करते हो या टेम्परेचर मेजर करते हो? क्या मेजर करते हैं आप? टेम्परेचर मेजर करते हैं। फीवर मेजर नहीं करते, हम क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? फिजिकल क्वांटिटी है। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो मेजरमेंट में जो भी क्वांटिटी होगी, जो भी क्वांटिटी की बात होगी वो ओनली फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो मेजरमेंट का डिफिनेशन क्या है वो समझते हैं। मेजरमेंट इज ए प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रोवाइड मीनिंगफुल नंबर टू द अननोन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको बता दिया कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है जिसको हम मेजर कर सके। तो मेजरमेंट क्या करता है? किसी अननोन क्वांटिटी, अननोन फिजिकल क्वांटिटी को क्या बनाता है? मीनिंगफुल बनाता है। अब ये मीनिंगफुल का क्या मतलब है हम उसको समझते हैं कि मीनिंगफुल कैसे बनाया जाता है। तो मान लीजिए आप मार्केट से एप्पल खरीदने जा रहे हैं। 3 पर्सन है, ए बी सी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ने शॉप पे जाके बोला केजी दे दो, सेकंड पर्सन ने बोला 4 दे दो, थर्ड पर्सन ने बोला 4 केजी दे दो। तो आप खुद देखो कौन मीनिंगफुल है। ये आपका मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा है कितना केजी की बात कर रहा है। ये 4 मीनिंगफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पता ही नहीं चल रहा 4 क्या है, लेकिन ये आपका क्या है? मीनिंगफुल है। 4 केजी क्या है? मीनिंगफुल है। तो ये मीनिंगफुल में आप क्या देख रहे हो? केजी क्या है यहाँ पे? यूनिट है। केजी क्या है? यूनिट है। और 4 क्या है? इसकी मैग्नीट्यूड। इसकी क्या है? मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मीनिंगफुल कब बनता है? जब उसको उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। दूसरा क्या? यूनिट। तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज ए प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रोवाइड मीनिंगफुल नंबर टू द अननोन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये दोनों बात आप समझ गए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मीनिंगफुल कैसे बनता है। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन हमें पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट डिफिनेशन पढ़ना है हमें किसका? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ए डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। एक डिवाइस है मेजरमेंट के लिए हमें एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जिस डिवाइस को हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो बात आपको बताया जा रहा है वो बिल्कुल बेसिक बात है और आपको हर जगह इसका यूज आएगा पूरे मेजरमेंट में। तो इस बात को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझिएगा। मान लीजिए ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए ये हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट के 2 पार्ट होंगे, एक टर्मिनल इनपुट और दूसरा टर्मिनल आउटपुट होगा ना। दूसरा टर्मिनल क्या होगा? इनपुट होगा और दूसरा टर्मिनल क्या होगा? आउटपुट होगा। ठीक है। तो इस इनपुट में और आउटपुट में कौन सी क्वांटिटी मिलेगी हमें इसको समझना है। समझे? तो मान लीजिए हम एक सर्किट छोटा सा बनाते हैं 10 वोल्ट का और यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट को मानते हैं आमीटर है। क्या है? आमीटर है। क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस सर्किट में करंट निकालिए तो आप बोलिएगा सर हमें पता है V इक्वल टू आई आर होता है, हमें आई निकालना है। तो आई इक्वल टू V अपॉन आर 10/5 इक्वल टू 2 एम्पियर। तो आपने ये इस सर्किट में करंट कैसे निकाला? फॉर्मूला के थ्रू। तो जो फॉर्मूला के थ्रू आता है क्वांटिटी उसे हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। ट्रू वैल्यू क्या होता है? ट्रू वैल्यू कैलकुलेटेड बाई फॉर्मूला।
अगर आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तो उसे हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। लेकिन अगर मुझे इसी सर्किट में फॉर्मूला के थ्रू नहीं डिवाइस के थ्रू मेजर करना पड़े तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक आमीटर लगाऊंगा। क्या करूंगा, आमीटर लगाऊंगा। आमीटर का एक पॉइंटर होगा और इसका क्या होगा, एक स्केल होगा, और यहाँ पे मेजर करके देगा ये 2 एम्पियर। तो अगर दूसरा जो क्वांटिटी होती है वो कौन सी, ट्रू वैल्यू, दूसरी जो क्वांटिटी होती है वो होती है मेजर वैल्यू। मेजर वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेटेड बाई डिवाइस। अगर आप डिवाइस से कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो उसे हम मेजर वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ पे यही दो जो क्वांटिटी है उसी को समझना है कि इनपुट में हमें कौन सी क्वांटिटी आएगी, ट्रू वैल्यू आएगी या मेजर वैल्यू आएगी, यही हमें समझना है। तो यहाँ से ध्यान से समझो कि इस आमीटर का जो इनपुट है उसमें हमेशा I=V/R आएगा। हमेशा क्या आएगा, I=V/R आएगा। तो जो I=V/R है वो क्या है, ट्रू वैल्यू है। वो कौन सी वैल्यू है हमारी, ट्रू वैल्यू है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट, दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर उस इंस्ट्रूमेंट से आप फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो उसके इनपुट में हमेशा ट्रू वैल्यू जाएगी। ये हमेशा ट्रू है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में कौन सी क्वांटिटी जाएगी, ट्रू वैल्यू जाएगी। अब ध्यान से देखिए, हमें वैल्यू आएगी। तो ये हमें लगता है ये बात हम आपको समझा पाए होंगे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसके इनपुट में हमेशा ट्रू वैल्यू जाती है और आउटपुट में हमेशा मेजर वैल्यू जाती है। और ट्रू वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू कैलकुलेटेड बाई फॉर्मूला एंड मेजर वैल्यू कैलकुलेटेड बाई डिवाइस। क्लियर है बात। अब बताइए दोनों में फिक्स कौन है, ट्रू वैल्यू क्या है, फिक्स क्वांटिटी है। ट्रू वैल्यू कैसी क्वांटिटी है, फिक्स क्वांटिटी है। अब मेजर वैल्यू कैसा है, वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि मेजर वैल्यू डिवाइस पे डिपेंड करेगा और डिवाइस बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। और अगर डिवाइस अच्छे तरीके से काम कर रहा है, 100% एक्यूरेट है, तो आप अप्रोक्स ट्रू वैल्यू के पास पहुंच सकते हैं। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रू वैल्यू जाएगी इनपुट में और आउटपुट में कौन सी वैल्यू जाएगी, मेजर वैल्यू जाएगी। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट हो वो 100% क्या हो, एक्यूरेट हो। 100% क्या हो, एक्यूरेट हो। तो 100% एक्यूरेट कब होगा, जब ये मेजर वैल्यू किसके पास हो, ट्रू वैल्यू के पास हो। किसके पास हो, ट्रू वैल्यू के पास हो। तो हमें एरर का फॉर्मूला निकालना है। हमें क्या, एरर का फॉर्मूला निकालना है। अब इसमें बच्चे बहुत गलत करते हैं, इसका हम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। अगर हम एरर देख रहे हैं तो एरर सबसे पहले समझिए पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों बात पॉजिटिव और निगेटिव कैसे हो सकती है उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो 10 एम्पियर हमारा ट्रू वैल्यू है, 10 एम्पियर हमारा क्या है, ट्रू वैल्यू है, और मेजर वैल्यू आ जाए हमारा 11 एम्पियर। ठीक है, इसमें भी क्या आ जाए, 1% का एक का एरर आ गया क्योंकि मेजर वैल्यू ज़्यादा हो गई। अगर मेजर वैल्यू 9 एम्पियर आ जाए तो इसमें भी क्या हो गया, हमारा एरर हो गया। तो एरर का फॉर्मूला हमें निकालना है और एरर का फॉर्मूला में ये पता लगना चाहिए फॉर्मूले से ही कि हमारा जो एरर है वो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, या हमारा जो एरर है वो ट्रू वैल्यू से कम है, जो एरर है जो ट्रू वैल्यू से कम है या ज़्यादा है। ठीक है, एरर यहाँ पे नहीं, एरर जो आया है, ठीक है, एरर जो यहाँ पे कैलकुलेट करके जो आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो निगेटिव होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, एरर के फॉर्मूले में एब्सोल्यूट एरर, कौन सा एरर, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होगा या
ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू होगा। इन दोनों में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होना चाहिए, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होना चाहिए या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू होना चाहिए। तो ये जो हम एग्जांपल लिए उसी से हम आपको प्रूफ करके बताते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। मान लीजिए यहाँ पे ट्रू वैल्यू दोनों केस में 10 है, इस केस में भी 10 है, इस केस में भी 10 है। ठीक है, तो एक बार हम ले लेते हैं कितना, मेजर वैल्यू 11 एम्पियर, तो 11 माइनस 10 1 एम्पियर, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर आया। और इस केस में मेजर वैल्यू मान लेते हैं 9 है, मेजर वैल्यू क्या 9 या फिर 11 ही मान के चलो, ठीक है 11, तो कितना आया -1 एम्पियर। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, एब्सोल्यूट एरर मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होगा या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू होगा, वो हम क्लियर करते हैं अभी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एरर यहाँ पे -1 एम्पियर आ रहा है, तो इसकी मैग्नीट्यूड तो 1 है, ठीक है, और माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि ट्रू वैल्यू लेस देन मेजर वैल्यू, यहाँ पे ये शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रू वैल्यू, यहाँ पे क्या है, मेजर वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस आना चाहिए, तो ट्रू वैल्यू को लेस देन होना चाहिए, ट्रू वैल्यू को क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ट्रू वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है, ट्रू वैल्यू लेस देन ही है। यहाँ पे देखिए कि जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है, इसके दो फॉर्मूले मैंने कंसीडर किया, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू और दूसरा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सही है, ठीक है। और एरर एक मेरा पॉजिटिव आ रखा है, एक एरर मेरा निगेटिव आ रखा है। पॉजिटिव एरर कब आएगा, जब मेजर वैल्यू ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू हो, और निगेटिव एरर कब आएगा, जब मेजर वैल्यू लेस देन ट्रू वैल्यू हो। ये हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए, यह हमेशा क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। पॉजिटिव एरर के लिए मेजर वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए ट्रू वैल्यू के। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मेजर वैल्यू ग्रेटर है और हमारा आंसर निगेटिव में आ रहा है, हमारा आंसर किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है, रॉन्ग है, हमारा क्या है, रॉन्ग है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है और मेजर वैल्यू ज़्यादा है किससे, ट्रू वैल्यू से। तो यहाँ से ये बात कन्फर्म हो गई कि एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है। अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना बिल्कुल। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, स्टार मार्क बिल्कुल इस बात को। हमारा एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब इसी एरर को परसेंटेज में हम निकालते हैं, इसी एरर को क्या करते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है वो समझिए, परसेंटेज जनरल कंसेप्ट है। हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम हमेशा डिवाइड फिक्स क्वांटिटी से करते हैं। जैसे आप समझिए कि कोई बच्चा सीबीएसई का एग्ज़ाम दिया है और वो बता रहा है कि मेरा 375 मार्क्स आया है, या फिर एक बच्चा बता रहा है कि मेरा मार्क्स 60% आया है, तो ये मीनिंगफुल ज़्यादा है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ज़्यादा समझ सकते हैं परसेंटेज से। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि मेरा 375 नंबर आया है, तो उसको ये बताने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि 500 में से 375 आया है या 600 मार्क्स से 375 आया है। लेकिन अगर कोई बच्चा परसेंटेज में बताता है कि 60% या 70% मार्क्स है, तो उसको नंबर बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी कारण हम एरर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिससे कि हमें चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो कोई भी बच्चा सीबीएसई का एग्ज़ाम, मान लीजिए 500 नंबर का एग्ज़ाम है, तो कोई बच्चा मान लीजिए 300 नंबर लाया या 360 नंबर लाया, तो परसेंटेज में डिवाइड करने के लिए क्या, 500 कोई भी बच्चा लाए 500 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 500 सारे बच्चों के लिए फिक्स है। 500 क्या है, सारे बच्चे के लिए क्या है, फिक्स है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हम फिक्स क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास दो वैल्यू है, एक ट्रू वैल्यू है, एक मेजर वैल्यू है। दोनों में से फिक्स क्वांटिटी कौन सी है, ट्रू वैल्यू। दोनों में से फिक्स क्वांटिटी कौन सी है, ट्रू वैल्यू। तो अगर मैं परसेंटेज एरर निकालूं, इसी को लिमिटिंग एरर भी बोलते हैं,
इसी को रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। इसी को आप जो रटते हो मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। तो आज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एरर का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो बेसिक ऑफ मेजरमेंट से ही निकल के आया है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ठीक है, तो परसेंटेज हम निकालते हैं चीज़ों को आसान करने के लिए, और परसेंटेज निकालने के लिए हम हमेशा फिक्स क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। तो ये दो फॉर्मूला आपके यहाँ से निकल के आया। एक बार हम जितने पढ़ाए हैं सारे बातें एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद आप ये लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पे मूव करेंगे। सबसे पहले मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट एक प्रोसेस है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मीनिंगफुल बनाता है। मेजरमेंट हमेशा किसका होता है, फिजिकल क्वांटिटी का होता है। किसका होता है, हमेशा फिजिकल क्वांटिटी का होता है। ठीक है, अब मीनिंगफुल कोई भी क्वांटिटी कैसे बनती है, मीनिंगफुल बनाने के लिए यूनिट होना चाहिए, और दूसरा मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिए थे, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक क्या है इंस्ट्रूमेंट है आमीटर, और आमीटर के इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट में कौन सी क्वांटिटी जाएगी, ट्रू वैल्यू जाएगी। ट्रू वैल्यू क्या होता है, कैलकुलेटेड बाई फॉर्मूला। मेजर वैल्यू क्या होता है, कैलकुलेटेड बाई डिवाइस। ठीक है, अब हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो मेजर वैल्यू है वो हमेशा ट्रू वैल्यू के पास आए। तो यहाँ से एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला जो निकला है मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और एरर हमेशा एरर प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। और प्लस साइन क्या शो करता है कि मेजर वैल्यू ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू से है, और निगेटिव साइन क्या शो करता है, जो हमारा निगेटिव है, निगेटिव एरर क्यों क्या शो करता है कि मेजर वैल्यू लेस देन ट्रू वैल्यू है। ठीक है, इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिएगा, और चेक कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो यहाँ से निकल के आया मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होना चाहिए। नेक्स्ट, परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिक्स वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू में कौन सी क्वांटिटी फिक्स है, तो ट्रू वैल्यू फिक्स है, तो ट्रू वैल्यू से हम डिवाइड कर दिए। इसी फॉर्मूले को आप परसेंटेज एरर बोलिए, लिमिटिंग एरर बोलिए, या रिलेटिव एरर बोलिए, तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो आज के लेक्चर फर्स्ट लेक्चर हम समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। हम क्रैश कोर्स पूरा आपका सिलेबस यूपीपीसीएल का पूरा टाइम एग्जाम से 10 दिन पहले हम समाप्त कर देंगे। पूरा यूपीपीसीएल टेक्निकल क्रैश कोर्स, और क्वेश्चन के थ्रू, ऐसा नहीं कि खाली थ्योरी पढ़ाया जाएगा, आपको क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको 9 तारीख को ये फर्स्ट वीडियो मिल रहा है, और कंटिन्यूअस आपको वीडियो मिलते रहेगा। थैंक यू।